अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे घर में है कोंडो की न्याज़ और ये मैंने 2 किस्तों में व्लॉग बनाया है अपना। एक मैं आपको दिखाऊंगी प्रिपरेशन और दूसरी दिखाऊंगी मैं आपको सर्विंग। और बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत होती है और बहुत ज़्यादा मज़ा भी आता है जब सब मिलकर काम करते हैं। और बहुत ज़्यादा थकन भी हो जाती है, लेकिन ये थकन बहुत मज़ेदार होती है, खुशी वाली होती है। तो सबसे पहले हम बना रहे थे इसमें हलवा। बना रहे थे नहीं, क्योंकि इरज ने सुन लिया तो जो है ना वो चीखेगी, कहेगी मैंने बनाया और आप कह रही हैं हम बना रहे थे। बात तो सही है। और ये सारा काम तकरीबन समझे मैंने जो है आधा अपने देवर के घर किया, क्योंकि हमारे घर गैस का इशू है। तो हमने इसको कुछ चीज़ें हमने वहाँ बनाई और कुछ अपने घर पे बनाई, और इस तरह से हमने इसको प्रिपेयर किया मिलकर सब ने, और बहुत ज़्यादा एंजॉय किया साथ साथ। तो सबसे पहले इरज जो है उसने अपना डिपार्ट संभाला। मैंने उससे कहा सबसे पहले तुम हलवा तैयार करो। उसने हलवा बनाने की तैयारी की, सूजी का हलवा बना रही थी, और मुझे तो खैर वैसे ही नहीं आता हलवा बनाना। उसके अलावा हलवा मैं बना भी लेती तो थोड़ा बहुत होता बना लेती, ये था भी ज़्यादा क्वांटिटी में, तो इसलिए मैंने कहा भाई ये तो मैं नहीं करूँगी, ये वही संभाले जिसको आता है। और इरज बनाती भी बहुत मज़ेदार है हलवा, एज़ ऑलवेज़। ये हलवा भी बहुत ही मज़ेदार बना था और सबको बहुत पसंद आया। सबने जिस तरह मेहनत की सब ने मिलके, तो वो जो मज़ा था वो एक अलग था। और जो मीठी टिक्कियाँ हैं वो जो है मेरी भाभी हैं जो देवरानी हैं, उन्होंने बनाई थी। मतलब उन्होंने आटा गूँधा उसका, और क्योंकि आटा बहुत ज़्यादा था और क्वांटिटी क्योंकि हर चीज़ मतलब ज़्यादा थी हमारी हर दफ़ा के हिसाब से, तो इसलिए मैंने डर के मारे इसमें भी हाथ नहीं डाला। मैंने कहा कि ये जो है भाभी से ही पूछें, तो वो भाभी आई, उन्होंने हेल्प करवाई इसमें। तो उन्होंने और सायमा जो है छोटी वाली देवरानी मेरी, उसने मिलके ये आटा गूँधा, दोनों ने मिलके, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा था और हाथ दुख जाते हैं, एक बंदे के बस की बात नहीं है। तो इन दोनों ने मिलके इसका आटा गूँधा। फिर मैंने कहा मैं इसको फ्राई कर लूँगी। तो ये दूध और चीनी का उन्होंने लिक्विड बनवाया। इधर साइड पे मैं बैठी हुई आलू की तरकारी की तैयारी कर रही थी, आलू काट रही थी, और क्योंकि आलू की तरकारी भी बननी थी। और सायमा ने हमें साथ दे दिया था कहवा, क्योंकि मुझे हो रहा था बहुत शदीद फ्लू, तो उसने मुझे कहवा बना के दिया, बल्कि सभी को कहवा बना के दिया। तो हम सब जो है वो गुड़ का कहवा भी पी रहे थे साथ साथ, और साथ साथ इधर आटा भी गूँध रहा था, उधर मैं आलू की तरकारी की तैयारी कर रही थी। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इस तरह जब सब मिलके काम करते हैं और सब काम संभाल लेते हैं। और सायमा तो बहुत ज़्यादा हेल्प करवाती है मेरी। बस अगर किसी तकरीब में वो हो तो मुझे किसी बात की टेंशन नहीं होती, वो हर तरह से मेरे पास जो है ना हर काम में सपोर्ट करती है। और अब मैं तैयारी कर रही थी आलू की तरकारी की बनाने की। मैं जानती हूँ मेरा व्लॉग बहुत लेट हो गया है। हमने कूंडे तो किए थे 24 रजब को, और अब शाबान का महीना शुरू हो चुका है। लेकिन क्योंकि फ्लू बहुत ज़्यादा था, मैं बहुत ज़्यादा दूसरे दिन जो थकन की वजह से मुझे फीवर हो गया। मैं 3-4 दिन बीमार रही, और बिल्कुल लास्ट का ही ज़ाहिर महीना था कोंडो का भी, तो आखिरी की डेट्स में ही हमने किया था। और उसके बाद फिर थोड़ा शादी का भी चल रहा है हमारे घर में, हिस्बा की जो मेरे देवर की बेटी हैं, तो उसमें भी हम कुछ बिज़ी रहे, जिसकी वजह से मैं व्लॉग नहीं अपलोड कर सकी। तो इस वजह से मैं जो हूँ अब शाबान में जो जाके अपना व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। यहाँ रबाब मेरे साथ खड़े होके मुझसे पूछ रही थी कि कैसे बनेगा और कैसे बना रही हैं आप ये तरकारी। तो प्रॉबेबली अब अगली दफ़ा जब बने तो रबाब ही बनाए हैं। और ऐसा ही होना चाहिए, बच्चों को जो है वो सारे काम आने चाहिए। बच्चियाँ इस तरह से सीखती हैं, और जब तक प्रैक्टिकल नहीं करती, जब तक उनको वो परफेक्शन उनके अंदर आती भी नहीं है। तो इसीलिए मैं उनको जो है ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि काम जो भी करूँ उनको साथ खड़ा करूँ अपने, और सिखाऊँ, और उनसे भी एक 2 दफ़ा बनवाती हूँ हर चीज़, ताकि वो इसको अच्छे से सीख लें। और प्रैक्टिकल जब खुद अपने हाथ से करेंगी तो उसमें उनके ज़्यादा परफेक्शन आएगी। और यहाँ मेरी मज़ेदार सी आलू की तरकारी हाफ़ डन हो चुकी थी, फुल मैंने इसको कल करना था, यानी कि नेक्स्ट डे। तो और बाकी यहाँ पे आटा भी रेस्ट हो चुका था, और इरज जो है और फाइज़ मिलकर दोनों टिक्कियाँ बना रहे थे, और ये बहुत सारी बनी थी और दोनों ने बहुत मेहनत से की। इसमें सबसे ज़्यादा मेहनत जो है ना इसके आटे में है, और उसके बाद इसको कटिंग करने में, फ्राई करने में तो इतना नहीं होता मसला, वो तो मैंने की थी, लेकिन इतना मुझे नहीं पता चला फ्राई करने में। लेकिन ये कि वो ज़्यादा मेहनत मुझे लगा कि जो आटा गूँधा है उसमें लगी है, और इसको कटिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा, क्योंकि बेलना इसको मुश्किल होता है।
बहुत ज़्यादा सख्त होता है आटा। और यहाँ जो है ये बहुत ही खूबसूरत सी, मज़ेदार सी, क्रंची, क्रिस्पी, मीठी, खस्ता करारी सी बहुत ही मज़ेदार सी पूरियाँ तैयार हो गई थी, मीठी टिक्कियाँ। और यहाँ मेरा हलवा भी डन हो गया, मैं घर आ गई थी सामान लेकर सारा। और ये मैंने कौरमे का जो है मैरिनेशन करके रखा हुआ है, और ये हाफ़ डन मेरी आलू की तरकारी। इसके साथ सुबह सुबह जब गर्मा गर्म पूरियाँ बनेंगी तो मज़ा ही आ जाएगा। और अब मैं तैयारी कर रही थी यहाँ पे कौरमे की। कौरमा जो है वो भी मुझे 3 किस्तों में बनाना पड़ा, क्योंकि मेरे पास चूल्हा छोटा था। और चूल्हा छोटे के अलावा सिलेंडर है, क्योंकि सिलेंडर की आंच में मुझे लगता है कि वो बात नहीं होती जो सुई गैस की बात होती है, तो इसलिए मैंने उसको 3 किस्तों में तैयार किया। और लेकिन बड़ी मेहनत लगी, लेकिन बहुत ही मज़ेदार बन गया। मुझे ये फ़िक्र थी कि टेस्ट में कोई फ़र्क ना आ जाए, लेकिन बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त किस्म का कौरमा तैयार हुआ। सब चीज़ें ही अपनी जगह बहुत मज़ेदार बनी थी, हर चीज़ जो है वो लाजवाब थी। और सबसे ज़्यादा हलवा मुझे बहुत पसंद आया, इरज वैसे बनाती ही बहुत अच्छा है। और उसके अलावा हमने आलू छोलों की चाट भी बनाई थी, और कौरमा भी बहुत मज़ेदार बन गया था। लकीली मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि मुझे 3 पोर्शन में जब बनाना पड़ा तो मुझे ज़्यादा फ़िक्र इसी बात की थी कि टेस्ट में फ़र्क आ जाएगा, लेकिन वो तो नहीं आया अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी बना भी बहुत मज़ेदार था। अभी इसका आप कलर भी देखेंगे, जैसे जैसे बुनाई करूँगी इसकी मैं, तो इतना खूबसूरत सा कलर आ जाएगा। और जी जब कलर आया ना, तब मेरी जान में जान आई कि नहीं भाई सही बन रहा है। खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही थी इसमें से। और बाकी जो है वो पूरियाँ जो है वो तो हमने दिन में ही बनानी थी, तो मैंने सोचा कि चलो ये काम फाइनली हमारा सही हो गया। और बाकी जब हम कल नेक्स्ट डे यानी कि सर्विंग करनी थी, तो उसके लिए भी हमें काफ़ी प्रिपरेशन करनी थी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बहुत सारे लोगों ने आना था। तो सर्व करना भी बहुत जो है वो एक अहम किरदार होता है उसमें, कि आप बना तो नहीं, लेकिन उसको सर्व तरीके से करना है, हर मेहमान को प्रॉपर टाइम भी देना है। तो ये जो है ये भी एक बहुत बड़ा मरहला था जो नेक्स्ट डे होना था। तो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट डे में बताऊँगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।